नमस्कार, रिपब्लिक भारत के नीबा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात 6 उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली और हर एक अपडेट इन खबरों के हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देखिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? जी हां, ये आज तय हो जाएगा क्योंकि आज शाम विधायक दल की बैठक है और आज नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। वहीं आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि सत्येंद्र जैन को लेकर राष्ट्रपति ने केस चलाने को लेकर अनुमति दे दी है। ऐसे में सत्येंद्र जैन और दूसरे जो बेल पर हैं नेता, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महापर्व को लेकर शर्मनाक बयान देखिए ममता बनर्जी ने दिया है और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, जिस पर बीजेपी अब ममता पर हमलावर है। इसके अलावा जो खबर है वो कि तेलंगाना में रमजान पर घमासान मचा है। रमजान को लेकर जो रियायत दी गई तेलंगाना सरकार की तरफ से, उसके बाद तेलंगाना सरकार भी सवालों के घेरे में है। जेलेंस्की की खबर भी आपको बताएंगे कि कैसे जेलेंस्की के साथ खेला हो गया और उन्होंने अब अपना दौरा रद्द कर दिया है। वहीं पाकिस्तान से खबर आ रही है कि कभी भी पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये 6 वो बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली और हम आपको हर एक अपडेट इन खबरों से जुड़ी बताते रहेंगे। और शुरुआत केरल से आई एक बड़ी खबर से करते हैं। केरल के मलप्पुरम जिले में बड़ा हादसा हो गया। जी हां, आरिकोड में हुआ यह हादसा। पटाखों की चपेट में आए कई लोग। फुटबॉल मैच से पहले आतिशबाजी हो रही थी। इस दौरान जो पटाखे जला गए वो दर्शकों के बीच फट गए और कई दर्शक घायल हो गए। जो घायल हुए उनकी संख्या लगभग 30 बताई जा रही है। तो देखिए, पटाखों के कारण 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। केरल के मलप्पुरम के आरिकोड में हादसा हो गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कैसे। देखिए, फुटबॉल मैच से पहले आतिशबाजी की गई थी, लेकिन आतिशबाजी के दौरान कई पटाखे जो हैं वो दर्शकों के बीच ही फट गए, जिसके बाद यहाँ भगदड़ मच गई। कई दर्शक जो हैं इन पटाखों की चपेट में आए हैं, जो घायल हो गए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, गंभीर रूप से किसी को घायल होने की किसी की खबर नहीं है। और ये जानकारी मिल रही है कि जो घायल है उनको फिलहाल यहां से अस्पताल ले जाया गया है। जानलेवा जख्म आप देखिए कैसे मलप्पुरम में जश्न जो है वो जानलेवा बन गया। मैच था फुटबॉल का, लेकिन जो आतिशबाजी की गई उसने कई लोगों को जख्मी कर दिया है। कई लोग झुलस गए। पटाखे जो हैं वो दर्शकों के बीच फट पड़े और इसके बाद यहाँ भगदड़ मच गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं, पूरे मैदान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और इसके बाद एक के बाद एक पटाखे यहाँ जोरदार तरीके से फटते गए और दर्शकों के बीच भी कई पटाखे गए। और उसके बाद 30 से ज्यादा दर्शक जो हैं जो मैच देखने यहाँ पहुंचे हुए थे वो झुलस गए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मलप्पुरम, केरल का मलप्पुरम का वो इलाका जहां के आरिकोड में ये बड़ा हादसा हुआ है। फुटबॉल मैच से पहले जी हां जश्न की तैयारी थी, आतिशबाजी की गई, लेकिन ये आतिशबाजी भारी पड़ गई क्योंकि आतिशबाजी के दौरान जो पटाखे थे वो दर्शकों के बीच जाके फट गए और एक के बाद एक कई पटाखे जले, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं केरल के मलप्पुरम की, जहां जश्न का माहौल जो है वो कैसे घातक साबित हो गया दर्शकों के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बीच अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी। अब सवाल यही है कि केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद क्या सत्येंद्र जैन पर कानूनी फंदा कसेगा? क्या दिल्ली की सत्ता से बेदखल होते ही टीम केजरीवाल पर एक बार फिर से अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने वाली है? इस स्पेशल रिपोर्ट पे पूरी खबर बताते हैं। क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी? क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? मनीष सिसोदिया का अब क्या होगा? घोटाले की फाइल फिर भिजवाएगी जेल?
कानून वाला फंदा, आप पर शिकंजा। बेल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं। बेल पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं। बेल पर सत्येंद्र जैन जेल से बाहर हैं। क्या एक बार फिर आपकी टॉप लीडरशिप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या घोटाले के आरोपों को लेकर ईडी और सीबीआई बड़े एक्शन की तैयारी में है? इन सवालों की वजह है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से घोटाले के आरोपों को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई। ऐसे यूं समझिए, पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी। इससे पहले दिल्ली को उपराज्यपाल ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर केस चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है, जिससे राष्ट्रपति की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तो यही मतलब है कि दिल्ली में हार के बाद भी टीम केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। दिल्ली का चुनाव हारते ही आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार होने लगी। पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया को हराने वाले रविंदर नेगी ने मनीष सिसोदिया पर दफ्तर में एसी और कुर्सी चोरी का आरोप लगा दिया। यहाँ पर रविंद्र नेगी ने जो कहा उसकी पड़ताल करने के लिए हम आए हैं, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पुट्टी प्लास्टर का काम यहाँ पर हुआ है। हालांकि पंखे यहाँ पर नजर आते हैं, एसी वेंट यहाँ पर नहीं है इस कमरे में। यहाँ पर एक कमरा और है और इस कमरे में भी उसी तरीके की सफाई चल रही है, क्योंकि अब ये यहाँ पर रविंद्र नेगी बैठेंगे तो ये एसी जो है ये यहाँ से गायब है। कुर्सियाँ तो बिल्कुल हमें नहीं मिली। जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये देखना होगा कि इन आरोपों के में क्या सच्चाई है, दावे क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं कि केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल जिन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन मामलों का ट्रायल अब तेजी से चलेगा। साथ ही घोटाले के नए मामलों को लेकर गिरफ्तारी की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बीच यह सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, बीजेपी किसे सत्ता की कमान सौंपेगी। तो आज इस सवालिया निशान पर पूर्ण विराम लगने वाला है और दिल्ली में भाजपा की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ऐसे में आज उम्मीद है कि सीएम दिल्ली का कौन होगा वो चेहरा सामने होगा। राज्यपाल से सरकार गठन को लेकर इजाजत मांगी जाएगी और उसके बाद कल रामलीला मैदान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन दिल्ली की कमान बीजेपी किसके हाथ में देगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सवालों के बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की वो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि बीजेपी की मशीनरी वो नाम तय कर चुकी है। आज विधायक दल की बैठक में वो नाम सबके सामने होगा। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां मुठभेड़ हुई है। पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में चोर अब्दुल के साथ दो उसके सहयोगी गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर के तीनों शातिर चोर बताए जा रहे हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस, रुपए और बाइक भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ में जो चोर है अब्दुल, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के मामले में वांटेड थे और सहारनपुर के रहने वाले हैं तीनों शातिर। तो देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो शातिर चोर हैं जिन्हें मुठभेड़ के बाद यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई है शातिर चोरों और पुलिस के बीच, जहां 3 चोरों को पुलिस से पकड़ा। इनके पास से तमंचे, रुपए, बाइक बरामद किए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। लूट और स्नैचिंग करने वाले 2 शख्स मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल इन
आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक बरामद की गई है, तमंचे बरामद किए गए हैं और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लूट और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम ये दोनों आरोपी देते थे, जिसके बाद पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई और आप देख सकते हैं आरोपियों के पैर में गोली लगी है और इनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ के दौरान गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 चैन स्नैचिंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये वो तस्वीर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है इसकी तस्दीक करती है तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर।